दोस्तों ये कहानी ऐसी चिकनी मलाईदार भाभी की है जो एकदम पटाखा पीस है और ये जाने अनजाने में अपने मुट्ठल देवर से भटाभट करवा लेती है क्योंकि इसका पति मीठा है और वो भाभी जी की प्यास नहीं बुझा पाता। और फिर भाभी अपने देवर का कोका कोला लेने को तड़प उठती है और वो दबाकर भटाभट करती है। कहानी की शुरुआत में हम इसी भाभी पतोड़ी को देखते हैं जो कि अपने पति मीठी गांड के साथ अपनी सासू माँ से मिलने जा रही थी, लेकिन मीठी गांड की माँ पतोड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो मीठी गांड के छोटे भाई पतोड़े के बारे में बात कर रही थी जो कि एक नंबर का लौंडियाबाज है और 1 मिनट में लड़कियों को चटका देता है। वहीं मीठी गांड की माँ पतोड़ी को बताती है थोड़े टाइम पहले ये दोनों भाई साथ रहते थे और एक दिन इनमें बहस हो जाती है और ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। फिर मीठी गांड की माँ पतोड़ी से कहती है तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, तुम मुझे नाती पोते कब दोगी? तभी पतोड़ी मन में कहती है तेरा लौंडा मुझे पेलता ही कहाँ है जो तुझे मैं नाती पोते दूं। अब एक दिन पतोड़ी पतोड़े से मिलने जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पतोड़ा कहता है और भाभी कैसी हो? मीठी गांड दबाकर ठुकाई कर रहा है नहीं कर रहा, या मैं कुछ हेल्प करूं? और पतोड़ी पतोड़े से पूछती है मेरी तो छोड़, तू बता क्या कर रहा है? ये भोसड़ी वाला पतोड़ा कहता है मैं तो अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी रहता हूँ, आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ। और पेंटिंग देखते देखते भाभी को एक हाथी के घोड़े जैसी पेंटिंग पसंद आ जाती है। पर पतोड़ा कहता है भाभी ये पेंटिंग $3000 की है। पर हमारी भाभी कहती है पैसा बहुत है, टेंशन न ले। और वो उस पेंटिंग को अपने घर ले जाकर अपनी दीवार पर लगा देती है और उस पेंटिंग को मीठी गांड भी देख लेता है और वो कहता है अबे पतोड़ी ये किसका टोपा उठा लाई? पतोड़ी कहती है अबे सुन भोसड़ी के, ये कोई टोपा नहीं है बल्कि मेरे देवर की पेंटिंग है। वो पतोड़ी से पूछता है तूने इस पेंटिंग के पैसे दिए थे? पतोड़ी कहती है हाँ मैंने इस पेंटिंग के $3000 दिए थे। और वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि हमारा मीठी गांड हर महीने पतोड़े को बिजनेस चलाने के लिए पैसे देता था और वो उस पेंटिंग को वापस करने को कहता है। और उसी रात ये टीवी देख रहे होते हैं जिसमें एक बच्चे का एड दिखता है और हमारी पतोड़ी उदास हो जाती है। तो मीठी गांड कहता है अगर तुम चाहो तो हम एक बेबी को गोद ले सकते हैं। पर पतोड़ी कहती है मैं गोद क्यों लूं, मुझे तो अपना बेबी चाहिए। अगले दिन पतोड़ा पतोड़ी को पेंटिंग बनवाने को बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए। और वहीं वो भाभी को लिटा के बैठा के फोटो लेता है और उसकी कच्ची देखना चाहता है। तभी पतोड़ी पतोड़े को बताती है तुम्हारा भाई बहुत बड़ा वाला सन्यासी है, वो मुझे खुश नहीं रख पाता और हम बस महीने में एक बार भटाभट करते हैं और उसमें भी उसका 2 मिनट में झड़ जाता है। अभी पतोड़ी बेड पर लेटती है और उसकी कोने से मीठी गांड को कॉल लग जाती है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। मीठी गांड ऐसा है वैसा है गधे की गांड जैसा है और ये सुनकर मीठी गांड की गांड सुलग जाती है और गुस्से में आकर वो पतोड़ी की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और इस पेंटिंग के चलते इन दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन पतोड़ी फिर पतोड़े से मिलती है, पेंटिंग वाली बात पतोड़ी को बताती है और बहुत इमोशनल हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर पतोड़ा पतोड़ी को चूसम चुसाटी करने वाला होता है। अभी पतोड़ी वहां से पाद मारकर भाग जाती है। इसके बाद पतोड़ी अपने गंजे दोस्त के पास जाती है और वो कहता है अगर पतोड़ा तुम्हें पेलना चाहता है तो तुम पिलवा लो क्योंकि मीठी गांड तो वैसे भी मीठा है और वो तुम्हें वैल्यू नहीं देता। गाइस ये दोस्त बहुत ही हरामी होते हैं और अच्छों की लाइफ के लोड़े लगवा देते हैं और खास तौर पर तो लड़कियों के ये बेस्ट फ्रेंड। एक दिन मीठी गांड बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाता है और पतोड़ी पतोड़े को डिनर पर बुलाती है और पतोड़ा वहां आ जाता है और ये भटाभट करते हैं और पूरी रात मौज लेते हैं। जब मीठी गांड अपने घर आता है तो पतोड़ी को रोते हुए देखता है क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी मीठी गांड पूछता है क्यों रो रही है मेरी जान? मीठी गांड को लगता है बच्चे के चलते रो रही है, उसे क्या पता वो पतोड़े के पकोड़े को अंदर लेने की वजह से रो रही है। पतोड़ी मीठी गांड से पूछती है क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? मीठी गांड कहता है हाँ बहुत करता हूँ। फिर पतोड़ी मीठी गांड को कहती है तुम मेरे संग भटाभट करो, पर मीठी गांड मना कर देता है क्योंकि उसका आज बाजे बजाने वाला हफ्ता नहीं था। फिर पतोड़ी सोचती है उसने जो किया अच्छा किया और वो उस दिन के बाद पतोड़े के संग दिन रात भटाभट करने में लगी रहती है और वो बताती है मीठी गांड मेरे संग रोमांस नहीं करता और वो दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा इंसान है जिसका 2 मिनट में ही झड़ जाता है। तभी पतोड़ा कहता है भाभी मीठी गांड मीठा है इसलिए वो तुम्हारे संग संभोग नहीं करता, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये पतोड़ा देवर जिंदाबाद है। इतनी भटाभट करूंगा भाभी तुम ना सोची भी ना होगी। अगले दिन पतोड़ी फिर गंजे से मिलती है और उसे सारी बात बताती है तो गंजा कहता है हो सकता है मीठी गांड मीठा हो। एक रात वो देखती है मीठी गांड शर्मा रहा है और अपना हथियार छुपा रहा है। फिर वो समझ जाती है उसका पति मीठा है और वो एक कागज पर भी लिख देती है कि तू मिठा है और वो अगले दिन अपने फोन को स्विमिंग पूल में फेंक कर चली जाती है। मीठी गांड पतोड़ी को बहुत फोन मिलाता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो गुस्से में आकर पतोड़े के घर जाता है और कहता है भोसड़ी के तूने पतोड़ी से ऐसा क्यों कहा कि मैं मीठा हूँ? फिर पतोड़ा उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस पेंटिंग में जो बच्चा है वो मैं ही हूँ और मुझे बचपन की सारी बात याद है कि तू भोसड़ी के कैसे मेरे संग गांड मरैया खेलता था और मैंने तेरे से बदला लेने के लिए ये सब किया है। ये सुनकर मीठी गांड वहां से चला जाता है और वो पतोड़ी को ढूंढने लगता है और हम यहाँ देखते हैं पतोड़ी एक होटल में है और वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर तुम्हारी पतोड़ी की फट जाती है और वो ये सारी बात अपने गंजे को बताती है और गंजा कहता है तू ये बात पतोड़ी को बता दे, अगर वो इस बच्चे को
नहीं अपनाता है तो मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। ये सुनकर पदोड़ी बहुत खुश हो जाती है और वो पदोड़े को एक होटल में मिलने को बुलाती है और उसी होटल में मीठी गांड की मीटिंग होती है। और जब पदोड़ा वहाँ आता है तो मीठी गांड उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है और कमरे के बाहर से सारी बातें सुनने लगता है। और यहाँ पदोड़ा पदोड़ी के प्रेगनेंसी वाली बात से बहुत गुस्सा होता है और इस बच्चे को अपनाने से मना कर देता है। ये सुनकर पदोड़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पदोड़ी पदोड़े को वहाँ से चले जाने को कहती है। अब पदोड़ी सैड रहने लगी थी। अब थोड़े दिनों बाद पदोड़ी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, बस तुम मेरे से एक बार मिल लो, मैं तुम्हारा अपना मीठी गांड। फिर पदोड़ी मीठी गांड से मिलती है और वो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो मीठा है और उस बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो जाता है। अब ये दोनों साथ रहने लगते हैं और इनको एक लड़का होता है और ये बात पदोड़ी पदोड़े को मेल करके बता देती है और वो इस बात से बहुत हैरान हो जाता है। अब ये अपने बच्चे को पदोड़ी के सासू माँ से मिलवाने ले जाते हैं और मीठी गांड की माँ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका दादी बनने का सपना पूरा हो गया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों आपसे मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड